start our new chapter, A Beautiful Cloth. So let's start the chapter. Sajida's sister gave her a very beautiful dupatta. सजिदा की सिस्टर ने उसको एक बहुत सुंदर दुपट्टा दिया. The दुपट्टा had beautiful embroidery. एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है बुनाई. उसके बुनाई बहुत अच्छी थी. And small mirrors stuck on it. उस पे बहुत सारे मिरर्स भी लगे हुए थे. वो बहुत सुंदर था. After finishing dinner, डिनर खत्म करने के बाद सजिदा ट्राई टू वेयर द दुपट्टा इन डिफरेंट वेज. तो सजिदा ने ट्राई किया कि डिफरेंट वेज से दुपट्टा को वेयर करने का. Soon she got tired playing with the दुपट्टा. अब वो थक गई है एंड fell asleep wearing it. और थक कर उसे ही ओढ़कर सो गई है, जैसा कि हमें पिक्चर में विजिबल भी है. यू कैन सी द पिक्चर. सजिदा जो है वो उसको ओढ़कर सोई हुई है, क्योंकि दुपट्टा जो है वो एक कैसा है, अनस्टिच क्लॉथ है. अनस्टिच यानी जो सिला हुआ नहीं है, अनस्टिच क्लॉथ है. तो इस वजह से वो उसको किसी भी तरह से वेयर कर सकती है और किसी भी तरह से उसको यूज कर सकती है. लेकिन अगर मान लीजिए कोई और क्लॉथ होता जो स्टिच होता, फॉर एग्जाम्पल आपकी वो स्कर्ट्स है या फिर आपकी पैंट शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, ये सब चीजें हम ये ऐसे क्लोथ्स हो गए जो स्टिच हैं, तो इस वजह से उनको हम किसी भी तरह से यूज नहीं कर सकते. उसका एक स्पेसिफिक यूज बताया हुआ है, उसी में यूज होगा. जैसे दुपट्टा है, साड़ी है, लुंगी है, या फिर टर्बन का जो कपड़ा होता है, जो पगड़ी होती है टर्बन, उसका जो कपड़ा होता है वो भी अनस्टिच होता है. तो अनस्टिच कपड़े को हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं. ठीक है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द दुपट्टा इवन हर एन ड्रीम. वो अपने ड्रीम में भी देखती है उस दुपट्टे को. एंड हाउ वुड सच अ ब्यूटीफुल दुपट्टा हैव बीन मेड. अब वो सोचते कि ये इतना सुंदर दुपट्टा ये बना कैसे होगा. तो वो कहता है कि हाउ डू यू थिंक सजिदा दुपट्टा मेड. सजिदा का दुपट्टा कैसे बना होगा. डिसाइडेड टेक अ दुपट्टा एंड लोड लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच क्लॉथ, wrap it in different ways. In how many ways could you wear it. अब एक दुपट्टा लेना है आपको, अनस्टिच कोई भी अनस्टिच क्लॉथ लेना है, उसको डिफरेंट वेज में ड्रैप करके देखना है और बताना है कि कितने वेज में आप उसको पहन पाए. डिड एनीवन वियर इट लाइक अ लुंगी. क्या इसको कोई लुंगी की तरह पहन सकता है, टर्बन पहन सकता है. बिल्कुल सही, क्योंकि वो अनस्टिच क्लॉथ है. मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जब वो अनस्टिच क्लॉथ है तो इसको हम टर्बन में भी यूज कर सकते हैं और लुंगी भी पहन सकते हैं उसकी. तो आपको भी कोई भी 6 गारमेंट्स के नेम बताने हैं और बताना है कि उसका टेक्सचर कैसा है, उसका कलर कैसा है, डिज़ाइन कैसा है. ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, ये आपको देखना है. कोई भी 6 क्लॉथ्स लेने हैं, उसका टेक्सचर देखना है, डिज़ाइन देखना है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है. सो वीविंग पेपर, जब आप देखेंगे कपड़े में, तो कपड़े में क्या होता है कि जब आप उसको कीनली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिमिलर पैटर्न होता है उसमें कुछ. सो उसी तरह का पैटर्न हम पेपर पे भी बना सकते हैं. सो दिस इज द पैटर्न ऑफ वीविंग पेपर. टेक 2 पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर के 2 पेपर लेने हैं. मेक वर्टिकल लाइन्स 1 पेपर एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑन द अदर. हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे पड़ी वाली लाइंस, और जो वर्टिकल होता है वो खड़ी वाली लाइंस को कहते हैं. तो ऐसे लाइंस बनानी है जैसा कि पिक्चर में भी हमें दिखाया गया है, उस तरह से लाइंस बनानी है और उसको अंदर की तरफ बुनना है, जैसे कि इसमें बिल्कुल बताया है. ठीक है, आप इसको करके देखेंगे. एंड प्रिंटिंग ऑन क्लॉथ, क्लॉथ में प्रिंटिंग करनी है. द प्लांट फेयरी चैप्टर में हमने पढ़ा था, जैसे फ्लावर्स और लीव्स को क्लॉथ में डिजाइन बनाया गया है, तो आप भी कॉलीफ्लावर या लेडी फिंगर को ले सकते हैं और उसके ऊपर डिजाइन बना सकते हैं. ओके, सो लेट्स नाउ सी कि जो कपड़ा है वो बनता कैसे है. जैसे कि कोई भी कपड़ा होता है, जो भी जैसे कि प्लांट से मान लो बन रहा है, तो प्लांट से जो फाइबर्स बने हैं, फाइबर्स से फिर क्या बनते हैं, धागे. स्पिनिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग. स्पिनिंग होती है, धागे बनते हैं, थ्रेड मेकिंग होती है. फिर वीविंग होती है, जो थ्रेड्स होते हैं उनको डिफरेंट टाइप से वीव किया जाता है, बुना जाता है और फिर कपड़ा रेडी हो जाता है. वीविंग के थ्रू कपड़ा रेडी हो गया, स्पिनिंग के थ्रू थ्रेड रेडी हो गया. थ्रेड मीन्स धागा. फिर उसके गारमेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी कपड़े सिले जाते हैं. और फिर उसके बाद डाइंग यानी कलर करना, प्रिंट करना, फिनिशिंग करना, ये सब चीजें उसमें कपड़े में की जाती हैं. तो ये वाला जो प्रोसेस है ये कपड़ा बनाने का प्रोसेस होता है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स. वाई डू वी वेयर क्लोथ्स. हम कपड़े क्यों पहनते हैं. सो क्लोथ्स प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. हमें ठंड और गर्मी से बचाते हैं कपड़े, तो इसलिए हम कपड़े पहनते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स.
डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स, जैसे कि कॉटन के क्लोथ्स होते हैं, वुलन क्लोथ्स होते हैं, सिल्क का कपड़ा होता है, लिनन का होता है, खादी कपड़े होते हैं, सिंथेटिक जो भी टाइप्स है क्लोथ्स के वो सब टाइप्स हैं। नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो हमने नहीं बनाए, जैसे कि सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, ये सारे क्या है? नेचुरल फाइबर्स हैं। नेचुरल से हमें मिला है, नेचर से मिला है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मैन मेड होते हैं यानी सिंथेटिक होते हैं, तो उनको कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। और ये कौन से हो सकते हैं? नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, ये सारे क्या है? सिंथेटिक है यानी मैन मेड है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो लिनेन है वो कैसे बना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो फ्लैक्स है, ये लिनेन किससे बनता है? फ्लैक्स। फ्लैक्स एक प्लांट का नेम होता है, उससे ये लिनेन कपड़ा बनता है। तो ये कैसा हो गया? नेचुरल हो गया। हमने पढ़ा था अभी कि लिनेन जो है वो नेचुरल फाइबर है। तो क्या देखो, फ्लैक्स के सीड्स होते हैं, फिर ये उसको तोड़ा जाता है, फिर उसके फैब्रिक बनाया जाता है। तो लिनेन का फैब्रिक किससे बनता है? फ्लैक्स से, फ्लैक्स नाम के ट्री से। फिर है कॉटन। कॉटन का जो कॉटन जो वो होता है, कपड़ा होता है, कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो हमारे कॉटन ट्री से बनते हैं। ठीक है, कॉटन प्लांट होता है, ये आप देख सकते हैं, और इसमें बनता है कॉटन क्लॉथ इससे। देन हमारा ये है सिल्क। सिल्क जो होता है आपका सिल्क वॉर्म से बनता है। ये देखिए, सिल्क वॉर्म मतलब ये सिल्क का कीड़ा है जो ये मतलब जब इसका बड़ा हो रहा होता है तो ये अपने अपने चारों तरफ सिल्क का फाइबर्स छोड़ता है, और जिससे ये कपड़ा, ये क्लॉथ बाद में बनाया जाता है, सिल्क बाद में बनाया जाता है। तो सिल्क किससे बनता है? सिल्क वॉर्म से। फिर है हमारा जूट। जूट भी आपने देखा होगा कि जो जूट जो होता है जूट के प्लांट से बनता है। आप देख सकते हैं कि इसमें जूट का प्लांट दिखाया गया है, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ की क्या कहाँ कहाँ यूज़ होता है जूट। जैसे कोई बोरी बनाने में, या फिर कोई जूट के जो बैग्स होते हैं इन सबको बनाने में यूज़ होता है जूट प्लांट। ठीक है, सो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर वी गेट द फॉलोइंग फाइबर्स। ये फाइबर्स हमें किस किस से मिलते हैं? तो कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से, सिल्क सिल्क वॉर्म से, वूल शीप से मिलती है, जूट जूट प्लांट से मिलता है, और लिनेन जो है वो फ्लेक्स प्लांट से हमें मिलता है, हम उसे ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे हमें कौन कौन से फाइबर्स होते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से फाइबर्स हमें मिलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।